जब शब्दों की शक्ति थम जाए और मौन ही अस्त्र बन जाए, तब प्रकट होती है देवी बगलामुखी, वह स्तंभन शक्ति जो शत्रु को नहीं मारती बल्कि उसे वहीं रोक देती है जहां वह सबसे अधिक घातक होता है, उसकी वाणी में। बगलामुखी माता देवी पार्वती का रौद्र रूप मानी जाती है, जिन्हें तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। वे 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं और उन्हें पीले वस्त्रों से सुसज्जित पीतांबरा देवी के रूप में जाना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमय है, जो शक्ति, विजय, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। देवी बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय पाने, वाणी और बुद्धि की रक्षा करने और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग में जब पृथ्वी पर भीषण बाढ़, तूफान और प्रलय का संकट आया, तब चारों ओर हाहाकार मच गया था। यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हुए और समाधान खोजने के लिए वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इस संकट का निवारण केवल आदिशक्ति कर सकती है। तब भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या प्रारंभ की और यह तप हरिद्रा सरोवर के तट पर किया, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति एक दिव्य रूप में प्रकट हुई, जिनका शरीर पीले तेज से दीप्त था, पीले वस्त्र धारण किए हुए और जो पीले कमल पर विराजमान थीं। यही रूप था देवी बगलामुखी का। उन्होंने प्रलय को तत्काल रोक दिया और समस्त प्राणियों की रक्षा की। तभी से इस शक्ति की पूजा स्तंभन विद्या के रूप में प्रचलित हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक दुष्ट राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई उसे वाणी के माध्यम से पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान के प्रभाव से वह अपनी वाणी से ही भ्रम पैदा करने लगा और संसार में अराजकता फैल गई। तब देवताओं ने बगलामुखी माता से प्रार्थना की। देवी ने प्रकट होकर उस राक्षस की जीभ को पकड़ लिया, जिससे उसकी वाणी बंद हो गई और वह शक्तिहीन हो गया। बगलामुखी माता को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, अर्थात वे शक्ति जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और क्रियाशीलता को स्थिर कर देती है। वे किसी भी प्रकार की बाधा, भय या शत्रुता को वहीं रोक देती हैं जहां वह है, जिससे साधक को निर्भयता और सफलता की प्राप्ति होती है। वे न केवल रक्षक हैं, बल्कि न्याय दिलाने वाली और ज्ञान देने वाली देवी भी हैं। बगलामुखी साधना में पीले वस्त्रों, पीले पुष्पों और हल्दी का विशेष महत्व होता है। उनकी साधना रात्रि में या गुप्त रूप से की जाती है। साधक मां की कृपा से मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर बलवान होता है। देवी बगलामुखी की कृपा से कोर्ट केस, शत्रु बाधा, वाणी का डर और जीवन की अनेक कठिनाइयां दूर होती हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है: बगला, वल्गामुखी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी, स्तंभिनी देवी और पीतांबरा। वे त्रिलोक में व्याप्त दुष्टता को रोकने की शक्ति हैं। वे न केवल शक्ति का रूप है, बल्कि नियंत्रण और संरक्षण की भी साक्षात देवी हैं। देवी बगलामुखी की पूजा से न केवल बाह्य शत्रुओं से रक्षा मिलती है, बल्कि अंदर की असुर शक्तियां जैसे मोह, क्रोध, लोभ भी नियंत्रित होती हैं। इसीलिए तंत्र साधना के मार्ग में वे सबसे प्रमुख शक्तियों में से एक मानी जाती हैं। देवी बगलामुखी का नाम सुनते ही एक ऐसी शक्ति की कल्पना होती है जो मौन में भी गर्जना करती है, जो बिना अस्त्र उठाए भी युद्ध जीतने की क्षमता रखती है। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वह रहस्यमयी स्तंभन शक्ति है जो समय को रोक सकती है, शत्रु को थाम सकती है और साधक को अपराजेय बना सकती है। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और गूढ़ है। पीत वर्ण की आभा से चमकता हुआ चेहरा, सुनहरे वस्त्र और उनके चारों ओर हल्दी के रंग की एक दिव्य ऊर्जा जो साधक के जीवन से अंधकार को हर लेती है। मां बगलामुखी की शक्ति का मुख्य स्वरूप स्तंभन है, यानी जो नकारात्मक शक्तियों को जड़ कर दे, शत्रु की वाणी को बंद कर दे, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दे और उसकी हिंसा को वहीं रोक दे। ये शक्ति न तो केवल आक्रामक है और न ही केवल रक्षणकारी, बल्कि यह न्याय की वह रहस्यमयी छाया है जो अन्याय को वहीं जकड़ लेती है। तंत्र शास्त्र में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है। जब कोई साधक बगलामुखी की उपासना करता है तो
तो वह न केवल बाहरी संसार के खतरों से सुरक्षित होता है, बल्कि अपने भीतर के भय, भ्रम, क्रोध और मोह को भी वश में कर पाता है। साधना की गहराई में उतरने पर यह देवी साधक की वाणी में प्रभाव, मन में स्थिरता और आत्मा में निर्भयता भर देती है। माना जाता है कि मां बगलामुखी की उपासना उस क्षण की है जब शब्द रुकते हैं और मौन बोलता है, जब गति ठहरती है और शांति हावी हो जाती है। वे तर्क से परे हैं और अनुभूति की देवी हैं, जो केवल उन्हीं के हृदय में प्रकट होती हैं जो तप, भक्ति और साहस के मार्ग पर चलते हैं। उनकी साधना रात्रि में की जाती है, पीले दीपों के उजास में, जहां हवा भी मंत्रों से कांपती है और साधक की चेतना एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगती है। उनकी पूजा में कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं होता। वहां मौन, मंत्र, हल्दी, घी और साधना की गूढ़ लहरें होती हैं। देवी को पीले फूल, बेसन की मिठाइयां और हल्दी से बने यंत्र अर्पित किए जाते हैं। साधक उनके सामने बैठकर एयूएम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कील्य बुद्धिम विनाशय ह्लीं एयूएम स्वाहा मंत्र का जाप करता है, और इस एक मंत्र की शक्ति से वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव करता है। देवी बगलामुखी का मंदिर भारत में कई स्थानों पर स्थित है, लेकिन मुख्य शक्ति पीठों में दतिया, मध्य प्रदेश, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश और असम प्रमुख हैं। ये मंदिर केवल भवन नहीं, बल्कि चेतना के केंद्र हैं, जहां साधक एक अदृश्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। मां बगलामुखी की दृष्टि साधक को भयमुक्त करती है। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है कि श्रोता उस पर विश्वास करने लगते हैं। वे न्यायप्रिय हैं। झूठ, अन्याय, छल और धोखे के विरुद्ध खड़ी रहने वाली शक्ति है। वे भक्त को निर्भीक बनाती हैं, सत्य के पथ पर दृढ़ करती हैं और उसे अपने भीतर के राक्षसों से मुक्ति देती है। उनकी शक्ति तात्कालिक नहीं, बल्कि चिरस्थायी होती है। एक बार साधक यदि उनके अनुग्रह में आ जाए, तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे डिगा नहीं पाती। वे केवल शत्रु को पराजित नहीं करती, बल्कि उस पर दया दिखाकर उसे उसकी ही शक्ति में फंसा देती है। यह वही दिव्यता है जो अन्य किसी देवी में इस रूप में नहीं मिलती। इसलिए बगलामुखी केवल आराध्या नहीं, साधना है। वे केवल पूज्य नहीं, बल्कि चेतना की वह धारा है जो साधक को अंधकार से खींचकर आत्मबल, सत्य और मौन की शक्ति प्रदान करती है। वे काल को रोक सकती हैं, वाणी को जड़ कर सकती हैं और साधक को मुक्त कर सकती है। यही उनकी दिव्यता है, यही उनकी महिमा है। बगलामुखी माता वह शक्ति है जो शब्दों के पार स्थित है, जहां न तर्क है, न बहस, केवल मौन का सामर्थ्य है। वे ऐसी देवी हैं जो न युद्ध करती हैं, न रक्त बहाती हैं, लेकिन फिर भी युद्ध को जीत लेती हैं। उनकी आंखों में स्थिरता है, मुद्रा में आदेश है और उनके हाथों में ऐसा स्तंभन है कि जो एक बार पकड़ा गया वह फिर कुछ बोल नहीं पाता। वे सिर्फ शत्रु को हराने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे चेतना के उस स्तर पर रोक देती है जहां वह अपनी ही शक्ति में उलझ जाए। उनकी शक्ति किसी उग्रता से नहीं, बल्कि पूर्ण नियंत्रण से प्रकट होती है। यही कारण है कि देवी बगलामुखी को तांत्रिक परंपरा में ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। ऐसा अंतिम उपाय जो सिर्फ तब उपयोग होता है जब बाकी सब उपाय निष्फल हो चुके हों। वे अंत नहीं, बल्कि निर्णायक मौन है। जब अन्याय चीखता है, तब बगलामुखी माता मौन की शक्ति से उसे जड़ कर देती है। साधक के लिए वे केवल शक्ति नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन की देवी हैं। उनकी साधना में कोई आडंबर नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल एकांत है, जहां हल्दी की गंध, घी के दीपक की लौ और मंत्रों की स्पंदनशीलता साधक को उसकी चेतना के भीतरी तल पर ले जाती है। वहां शांति है, लेकिन वह शांति एक तप से उपजी हुई निर्णायक शांति है, जिसमें भय नहीं, संशय नहीं, केवल स्पष्टता है। जब कोई व्यक्ति न्याय की पुकार करता है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता, जब कोई साधक सत्य बोलता है पर झूठ की आवाज ऊंची होती है, तब बगलामुखी माता उसकी जीभ में वज्र समान बल भरती है और शत्रु की वाणी को उसी के भीतर बंद कर देती है। यह शक्ति सरल नहीं, यह तप से जागृत होती है और केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर चुके होते हैं। मां बगलामुखी का सौंदर्य जितना आकर्षक है, उनका प्रभाव उतना ही गहन है। वे पीले कमल पर विराजमान हैं। उनके एक हाथ में गदा है और दूसरे में शत्रु की जिह्वा।
यह दृश्य प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना का वो बिंदु है जहां विकारों का स्तंभन होता है। यही कारण है कि मां की साधना नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती है, लेकिन वह मुक्ति युद्ध से नहीं, बोध से आती है। मां की उपासना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौन में परिपक्व होता है। उसकी दृष्टि तेज होती है और उसकी वाणी संकल्प की तरह स्पष्ट हो जाती है। जीवन में चल रही अदृश्य लड़ाइयों में बगलामुखी साधना एक ढाल बन जाती है और साधक का आत्मबल उस बिंदु तक पहुंचता है जहां उसे न कोई डर रोक सकता है, न कोई विरोध। देवी का यह रहस्यमयी रूप, जो हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुआ था, आज भी सौराष्ट्र, दतिया और हिमाचल जैसे स्थलों पर गूंजता है। लेकिन सच्चा मंदिर उनका केवल हृदय में है, उस साधक के अंतर्मन में, जो अपने शत्रु को मारने की इच्छा नहीं करता, बल्कि उसे निष्क्रिय करने की साधना करता है। देवी बगलामुखी की कृपा से साधक का संकल्प अडोल होता है, उसकी रक्षा चक्रव्यूह बन जाती है और उसकी साधना में ऐसा कंपन पैदा होता है जो अशांति की जड़ को ही काट देता है। वह शक्ति जो बोलती नहीं पर सबका स्वर नियंत्रित करती है, वह बगलामुखी है। वह शक्ति जो हाथ नहीं उठाती फिर भी हर बुराई को जड़ कर देती है, वह बगलामुखी है। और वह शक्ति जो अपने भक्त को भीतर से इतना स्थिर कर देती है कि उसे कोई बाहरी तूफान डिगा नहीं सकता, वह भी बगलामुखी ही है। ब्रह्मांड की हर आवाज जब मौन में विलीन हो जाती है, तब बगलामुखी का स्वर प्रकट होता है। वह स्वर जो शब्द नहीं, सत्ता है। वे कोई साधारण देवी नहीं है, बल्कि चेतना की वह तरंग है जो नकारात्मकता की जड़ को ही थाम लेती है। वे सृष्टि के संतुलन की देवी हैं, न पूरी तरह संहार, न केवल रक्षा, बल्कि वह मध्य शक्ति जो सब कुछ होते हुए भी अदृश्य रहती है, जैसे हवा में बंधा हुआ मंत्र। जब संपूर्ण त्रिलोक में असत्य बोलने वाले शक्तिशाली हो गए थे और सत्य बोलने वालों की आवाज डूब रही थी, तब ब्रह्मांड ने बगलामुखी को पुकारा। वे आईं, पर न क्रोध के साथ, न युद्ध के साथ। वे आईं हाथ में गदा लेकर, पर शत्रु को मारने नहीं, उसे मौन करने। उनका उद्देश्य वध नहीं था, बल्कि अहंकार की धार को तोड़ देना था। वे वह शक्ति हैं जो युद्ध से पहले ही युद्ध समाप्त कर देती हैं। उनके अस्तित्व में एक अद्भुत रहस्य है, जहां सब कुछ धीमा हो जाता है, जहां समय ठहर जाता है और जहां निर्णय शांति में जन्म लेता है। देवी बगलामुखी के दर्शन मात्र से साधक की वाणी नियंत्रित हो जाती है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं और भय भीतर से निकल जाता है। वे भीतर की अव्यवस्था को स्तंभित कर देती हैं, जैसे चंचल जल को अचानक कोई शक्ति स्थिर कर दे। मां की साधना कोई दिखावा नहीं, कोई बाह्य आडंबर नहीं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें साधक पहले अपने भीतर के तूफानों को पहचानता है। वह अपने क्रोध, अपने भय, अपने लोभ, अपने मोह को देखकर कांपता है, लेकिन मां की साधना में वह उन्हें स्तंभित करता है, ठीक वैसे ही जैसे देवी ने उस राक्षस की जीभ को पकड़ा था जिसने ब्रह्मा से वरदान पाकर त्रास फैला दिया था। देवी ने उसे मारा नहीं, केवल उसकी शक्ति को वहीं रोक दिया। यह है मां की असली विशेषता। उनकी कृपा से साधक को शब्दों में ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वह बिना ऊंची आवाज के भी सुन लिया जाता है। उसका मौन भी आदेश बन जाता है और उसका ध्यान भी रक्षा बन जाता है। मां बगलामुखी की पूजा में जब दीपक जलता है, तो वह केवल तेल और बाती का नहीं होता, वह साधक की आत्मा में जलने वाली चेतना का प्रतीक होता है, जो अंधकार को बाहर नहीं, भीतर से मिटाता है। देवी का पीतवर्ण स्वरूप हल्दी की तरह है, शुद्ध, गर्म और रोगनाशक। वे जिस पर कृपा करती हैं, उसकी वाणी सत्य के पक्ष में बोलने लगती है, उसकी बुद्धि निर्णयों में स्थिर हो जाती है और उसका आत्मबल लोहे की तरह अडोल हो जाता है। वे ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र आकाश को नहीं फाड़ता, वह सिर्फ अहंकार को समाप्त करता है। देवी बगलामुखी के मंदिर किसी महानगर की चमक दमक में नहीं बसते। वे अक्सर निर्जन, शांत और गूढ़ स्थानों में होते हैं, क्योंकि मां की उपस्थिति शोर में नहीं मिलती, वह मौन में उतरती है। जो साधक अपने भीतर गहराई तक उतरता है, जो अपनी वाणी को तप में ढालता है और अपने मन को मौन में समर्पित करता है, उसी के भीतर बगलामुखी की शक्ति प्रकट होती है। उनकी कृपा से प्राप्त न्याय केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा को न्याय दिलाता है, विचारों को स्पष्ट करता है
और जीवन को सरल बना देता है। वे मन की चंचलता को स्थिर करती हैं, इच्छाओं की आग को ठंडा करती है और साधक को उसकी सच्ची प्रकृति से जोड़ देती है। वे केवल शत्रु से रक्षा नहीं करती, वे साधक को उसकी सबसे बड़ी शत्रुता से मुक्त करती हैं, उसके स्वयं के भीतर छिपे हुए भ्रम से। देवी बगलामुखी की साधना एक रहस्य है जिसे कोई समझाता नहीं, केवल अनुभवी करता है। वे हाथ में गदा लिए बैठी हैं, लेकिन उनका संहार शांति है। वे आंखें बंद करती हैं, लेकिन उनका ध्यान जागरण है। वे बोलती नहीं, फिर भी उनके बिना कुछ भी नहीं रुकता। और जब साधक मां बगलामुखी की साधना में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, जब उसकी वाणी में अभिमान नहीं, केवल सत्य रह जाता है, जब उसके भीतर का क्रोध मौन में परिवर्तित हो जाता है, तब वह समझता है कि देवी बगलामुखी कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं उसकी आत्मा का उच्चतम रूप है। वे हर उस क्षण में साथ होती हैं जब व्यक्ति अन्याय के सामने खड़ा होता है, जब वह शांति के लिए संघर्ष करता है और जब वह भीतर की बेचैनी को बाहर की विजय में बदल देता है। बगलामुखी माता सिखाती हैं कि शक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप वह है जो नियंत्रण में हो, जो चीख कर नहीं, मौन रहकर भी निर्णायक हो। वे बताती हैं कि सत्य की रक्षा तलवार से नहीं, साहस और स्थिरता से होती है। और जब साधक मां की कृपा का अनुभव करता है, तो वह किसी को हराना नहीं चाहता, बल्कि स्वयं को जीतने लगता है। यही देवी की सच्ची कृपा है कि वे आपको केवल शत्रुओं से नहीं, बल्कि स्वयं से, अपने भीतर की अशांति से, अपने भ्रमों और भय से मुक्ति दिलाती हैं। और जब यह मुक्ति मिल जाती है, तो न कोई शत्रु बचता है, न कोई भय, केवल मौन बचता है। और वह मौन ही मां बगलामुखी है। अगर आपने मां बगलामुखी की इस रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा को महसूस किया है, तो नीचे कमेंट में एयूएम हली बगलामुख्याय नमः जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं, रहस्यपूर्ण तांत्रिक ज्ञान और शक्तिपीठों की यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय मां पीतांबरा।